सो वेलकम गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, जो डॉग दिखाने वाला हूँ, कोई आज की वीडियो में ख़ास नहीं है। कोई पिटबुल, बुल्ली, अग्रेसिव, स्मार्ट डॉग या कोई एडवेंचर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो ना एक ऐसी है जो एक सच्चा डॉग लवर, सच्चा एनिमल लवर होगा ना, वही इस वीडियो को आज लाइक करेगा, पूरी देखेगा। आप वीडियो में देखो आगे जाके क्या मिलता है। तो दोस्तों इस टाइम मेरे हाथ में एक ऐसा डॉग है जो काफ़ी लोगों को भद्दा डॉग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर भाई ये वही डॉग है जो बहुत लोग शौक से खरीदते हैं जब छोटा बच्चा होता है। छोटा पग बहुत प्यारा लगता है लोगों को, पर काफ़ी लोग जो डॉग पालते हैं उनके डॉग इस एज तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि उनकी केयर नहीं होती। इस डॉग की, इस फीमेल की एज इस टाइम 13 साल प्लस एज है, 14 साल की होने वाली है ये फीमेल। दोनों आंखों से इस फीमेल को नज़र नहीं आता, दोनों आंखें ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड, जीरो विजिबिलिटी के साथ। ठीक है, मुंह में कोई दांत नहीं रह गई, एक या दो दांत मुंह में रह गए, बस कानों से तो पूरा सुनाई देता है। पूरे घर में ये 13 साल से इस घर में रह रही है, तो इसे आंखों की जरूरत नहीं रही। पूरे घर में ऐसे घूमती है जैसे सब नज़र आता है, बिना आंखों के इस घर में घूमती है। ठीक है, तो बाकी मैं अगली वीडियो में सारी बातचीत करी है, कैसे इसकी केयर हुई है, किस डाइट पे ये पली है, क्या क्या दिक्कतें इसके साथ आई हैं, इनके ओनर से भी मिलवाया मैंने। और ये इसकी बच्ची है, बच्ची की भी आपको मैंने दिखाई है, थले जाते हैं। ये इसकी बच्ची है, ये भी 7 साल की हो गई है इस टाइम, पर इन दोनों की थोड़ा बनती नहीं है आपस में ना, लड़की है ये दोनों आपस में। और ये 13-14 साल की इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पग फीमेल है इस टाइम की। इससे ओल्ड फीमेल पग या मेल पग इस टाइम इंडिया में नहीं है। तो अभी भी ये और कुछ साल काटेगी, आंटी का ऐसा कहना है। ये जो इसकी आपको थैली दिख रही है, ये पोटी सुसु की थैली है। तो बाकी आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं, मैं तो ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा, आंटी से बात करते हैं। चलो। तो दोस्तों ये है पग जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। आंटी जी की नाम है था? बूजो नाम है। और आंटी जी ताड़ा की नाम है? सरबजीत कौर। ठीक है जी। तो सब तो पहले आंटी तो शुरुआत करते हैं। आंटी जी कितने साल की पग हैगी है ताड़ी? 19 नवंबर 2012 का बर्थ डेट है। 25 दिन की आंटी लेके आई थी। और इस टाइम उस अप्रोक्स एज 13 साल, 13 साल से ऊपर हो गई है, मतलब 13 साल के आसपास की इस टाइम इसकी एज हो चुकी है। और आप कंडीशन देख सकते हो, मतलब इस टाइम की इंडिया की ओल्डेस्ट पग फीमेल है ये। इससे ओल्ड फीमेल इंडिया में नहीं है पग की। और ये सारा कुछ आंटी ने कैसे रखा, इस एज तक कैसे पहुंची, क्या डाइट दी आंटी ने, वो सारा कुछ अब आपको पूछवाएंगे हम। दोनों आँखों से इसको इस टाइम नज़र नहीं आ रहा, एक आँख बिल्कुल डैमेज है, देख सकते हो। पीछे इसको ये ट्यूमर हो रखा है। फीवर हो गया सी कहनो। फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई 2 बार गिरी है। पहले 6 महीने की जब गिरी, फिर 3-4 साल की हो गई है। मतलब 6 महीने की एज तक तो समझ आता है कि शरारती होते हैं बच्चे, तो इस चक्कर में फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरी है। तो जब नीचे गिरी है उस टाइम भी इसको कोई दिक्कत, पैर वैर टूट? कोई दिक्कत नहीं आई, इसकी बेटी ने गिराया, पैसे देख रहे कि मगर वो पीछे जाए, उसने धक्का जैसे मारा और नीचे लगी। अच्छा, इसकी बेटी भी आपके पास? अच्छा अच्छा। तो बेटी कितने साल की? 7 साल की। वो 7 साल की हो गई है, और जो मदर है वो 13 प्लस हो गई है। ठीक है जी। उस तो बाद एनुटिक फीवर बना। तो अभी जो इसकी मुझे कंडीशन देख के लगा, आँखें सही है इसकी? आँखें नहीं, 3 साल हो गए, बिल्कुल नहीं दिख रहा। 3 साल से इसकी दोनों आँखों से नज़र नहीं आ रहा, ब्लाइंड है ये है। तो आप दिखा दूँ आपको? दांत एक ही रह रहे, दांत टूट गया। अच्छा, शुगर भी है इसको? शुगर के चक्कर में वही दांत और आँखों में ना, वो जो इंसानों वाला हाल हो गया इनके, जैसे शुगर के चक्कर में
देखो इसके मुंह में ना खाली दांत भी सिर्फ ये एक ही रह गया है, दो नज़र आ रहे हैं इधर। नहीं एक ही है। आ जाओ ऊपर के टूट गए हैं, नीचे आंखें दोनों डैमेज हो चुकी हैं। तो ये खाना वगैरह कैसे खाती है फिर? खाना ऐसे दही टमाटर ब्रीक ब्रीक करके, बिल्कुल ब्रीक करके टमाटर और दही, तो इसको रोटी गर्म गर्म में बिल्कुल ब्रीक कर दूँ। तो आप ये वेजिटेरियन डाइट पे रखे, नॉन वेजिटेरियन पे? अपना वैसे लिया। अच्छा, आप भी वेजिटेरियन हो, तो नॉन वेज घर में अलाउड ही नहीं, तो इसको भी नहीं खिलाया? नहीं, तो मैं एक क्या बार लेके आई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था इसने खाया ही नहीं है। अंडा लेके आई मैं बाहर से, इसको दिया, लेकिन इसने वो भी डॉक्टर ने बोला था तब आप लेके आए? वैसे आपने वेजिटेरियन डाइट पे पाला हुआ है, मतलब जो इतनी एज इसने निकाल दी है वेजिटेरियन पे निकाली है कि वेजिटेरियन डाइट पे, है ना? नहीं खा रही, अब नहीं खा रही। खाती भी नहीं है अपने हिसाब से। तो बाकी जो इसका मुझे नज़र में आ रहा है, ये नीचे ये थैली सी ट्यूमर हो रखा है इसके? ये ट्यूमर नहीं है बेटा, वो है इसका ना बाथरूम की जो थैली है ना, नीचे लटक गई है। बाथरूम और लैटरिन की जो थैली होती है, ये वाली है, देखो ये। अब एक बार खड़ा करके, हाँ। ये जैसे इसको कई बार रुकावट आ जाती है ना ज़्यादा, फिर ये भर जाती है बहुत ज़्यादा, फिर इसको अच्छा, ऐसे- मतलब ये सुसु पोटी खुद नहीं कर सकती, इस थैली में जमा होता है वो? जो ज़्यादा जमा होता है फिर रुकावट नहीं, वैसे कर लेती है। अच्छा, तो इसको दबाना पड़ता होगा फिर? ऐसे ऊपर ऊपर करके उठा देती हूँ, फिर कर देती फिर पीछे से बाथरूम और लैटरिन निकल जाती है। तो देखो दूध पीती है ये। हूँ सुबह। तो देखो वैसे डॉक्टर कहते हैं कि जो डॉग्स हैं उनको दूध भी नहीं पिलाते, दूध पिलाने से दूध डाइजेस्ट नहीं होता, लूज मोशन हो जाते हैं सब कुछ। तो इसको लूज मोशन की कोई दिक्कत है? कभी भी नहीं, बिल्कुल टाइट पॉटी करती है, बिल्कुल टाइट। अब देख लो, डॉक्टर लोग कहते हैं दूध नहीं पिलाना, और ये पली दूध पे है। बताओ, शुरू से लेके आज तक इन्हें दूध ही पिया, सुबह की डाइट ही दूध की है। तो वही वाली बात हो जाती है, दूध 50% डॉग्स को डाइजेस्ट होता है। जिसको हो गया डाइजेस्ट उसके लिए वो फ़ायदा करेगा, जिसको नहीं हुआ डाइजेस्ट उसके लिए वो नुकसान करेगा। इसके लिए फ़ायदा कर गया। देखो पर एक हफ्ता हो गया इसकी आंख बिल्कुल बाहर आ गई थी। अच्छा, ये आँख बाहर आ गई थी, ये वाली मैं आपको ये दिखाई। वाली देखो ये वाली एक आँख जो है इसकी पूरी डैमेज है। तो डॉक्टर को दिखा के लाई, वो कह रहे हैं आंख निकालनी पड़ेगी। अच्छा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बुजुर्ग अभी इसकी हुई है। मैंने तो वहाँ से कोई ऑपरेशन नहीं हो पाएगा ना, ये ज़्यादा हो गई है। प्रार्थना करी है, लेकिन ठीक हो गई, बिल्कुल ऐसे थी बाहर लटक गई थी, बिना ऑपरेशन के ही अब सही हो गई अपने आप। वही अभी इसकी लिखी हुई है भगवान ने कि भाई अभी तेरे को और ज़िंदगी काटनी है। ये भी पता है क्यों ज़िंदगी काट रही है? क्योंकि आंटी इसकी केयर कर रही हैं, आंटी इसकी देखभाल कर रही हैं। अगर मेरे हिसाब से कोई और नॉर्मल इंसान होगा, बंदा होगा ना, इस सिचुएशन में वो डॉग को रास्ते में छोड़ आते हैं, एनजीओ में डोनेट कराते हैं, वो इलाज कराना बंद कर दे। बेटी ये देखो, वो देखो, इसको देख के इसके मुंह से फिर से आवाज़ चालू हो गई है। आंटी ने गोदी में उठा लिया। आंटी कह रही है भाई इनकी बनती नहीं है आपस में ना, क्योंकि देखो ये तो जानवर है, इसको क्या पता वो बुढ़ा हो गया या उसकी माँ या कुछ, ये थोड़ा लड़ पड़ती है उससे। अभी मुझे भी देखो, मुझे भी भौंक रही है, मुझे भी डरा रही है। ये देखो इनकी बनती नहीं है ज़्यादा। तो देखो ये बेटी है इसकी, बूजो की बेटी है। इसका नाम क्या आंटी जी? इसका नाम है हनी। इसको देख के भी कोई नहीं बोल सकता भाई कि इसकी 7 साल की उम्र है। इसको देख के नॉर्मली मेरे जैसा बंदा भी, जो ब्रीडर बंदा है या जिसको डॉग्स की नॉलेज है अच्छी खासी, मैं भी इसको देख के सिर्फ यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की होएगी ये फीमेल, और ये भी 7 साल की है। तो भाई ऐसा क्या करती है आंटी कि डॉग्स की उम्र का पता ही नहीं चलता। ये बोलने भी नहीं दे रही मेरे को खुद ही। तो अच्छा आंटी जी, मुझे ये बताओ, अब इन दोनों की एज का राज बताओ कि इतनी एज होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी जवान ही है। मतलब इस 7 साल का कोई बोल नहीं सकता। आप दोनों को क्या ऐसा अलग करते हो? डाइट देते हो या एक्सरसाइज देते हो? क्या करते हो जो ऐसा है? कुछ भी नहीं बेटा, मैं अंदर ही घूम रही है, नहीं तो दही टमाटर और रोटी लगी, और कुछ नहीं। मतलब वेजिटेरियन डाइट में पली हुई हैं, पनीर साफ़ सफाई में पली हुई हैं। आप देख सकते हो घर में रहते हैं, ज़्यादा नीचे जाते नहीं है। आंटी के पास यहाँ अंदर जगह है, छत है, वहीं पे घूमते हैं ये दोनों। साफ़ सफाई और अच्छी डाइट और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, टाइम टू टाइम इंजेक्शन वगैरह सारे लगते होंगे। दोनों के प्रॉपर वैक्सीनेशन कार्ड बने हुए हैं, जो टाइम टू टाइम होना चाहिए चीज़ें। उनकी वजह से ही आज ये इस पोजीशन पे है कि देखो इतनी उम्र होने के बाद भी कोई बोल नहीं सकता कि इनकी इतनी उम्र है। इसको देख के तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि यार ये 7 साल की है। इसका तो चलो काफ़ी उम्र हो गई, 13 साल 14 साल उम्र बहुत होती है, बहुत मैक्सिमम उम्र में पहुंच चुकी है। मतलब ये लगा लो 13 साल गुना में 20 कर लो, उतनी उम्र हो चुकी है इंसानों के मुताबिक इसकी। तो आंटी जी इन्होंने नहाना धवाना किद्दां करदे तुसीं? किन्ने टाइम बाद नहांदे हो? मैं एक हफ्ते बाद। हर हफ्ते? मतलब गर्मियां दे विच और सर्दियां च? सर्दियों में महीने एक महीना लगा के
महीने में एक बार, और ये बहुत अच्छी आदत है, मैं भी यही करता हूँ। सर्दियों में महीने में एक बार, और गर्दियों में हर हफ्ते, गर्मियों में हर हफ्ते नहलाता हूँ। आज भी अपने डॉग्स को नहला के आया हूँ मैं जस्ट, इसीलिए लेट हो गया था। आंटी से ना मैं पिछले 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ, आंटी मैं आ जाऊँगा, और ये 1 हफ्ते बाद में, कल आना था संडे को, आज मंडे हो गया है, मंडे को आया हूँ मैं वीडियो बनाने। ये देख लो, ये पड़ गई, गर्मी लग रही है, ठंडा फर्श है, आराम से बैठ गई है। देखो इस बच्ची को देख के ना कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा होगा ना, एक होता है ना एनिमल लवर बंदा भी, डॉग लवर बंदा भी, गोदी में उठाने से परहेज करेगा कि भाई होता है ना एक अजीब सी चीज़ हो गई कि भाई नहीं अब मैं गोदी में नहीं उठाऊंगा ये वो। और आंटी ने देख लो कैसे गोदी में उठा रखा है, प्यार करे, इसी को बोलते हैं एक सच्चा एनिमल लवर बंदा। आंटी का कहना है कि किसी के घर छोड़ के जाती है आंटी 2-3 दिन के लिए, कहीं जाना होता है तो ये उस 2-3 दिन भूखे रहेंगी, रोटी नहीं खाएंगी। आंटी के हाथ से ही रोटी खाती है दोनों। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आंटी रोटी ही खिला रही थी, नहीं तो मैं उसकी भी वीडियो बनाता, आगे मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आंटी का कहना है कि रोटी ये हाथ से खाती है ये वाली। नहीं हाथ से नहीं खाती, किसी ने हाथ से बड़े नहीं खाए। अच्छा, नहीं आप अपने हाथ से खिलाते हो रोटी, खुद खा लेती है ये बूझो। अच्छा, इतनी एज में और बिना दांतों के आज भी ये फीमेल खुद खाना खाती है, खुद अपने बर्तन से। और आंटी बता रही थी अभी 2-3 दिन पहले खाने के पीछे ये दोनों लड़ भी पड़ी थी भाई, ये खाने के पीछे लड़ पड़ी थी। उस लड़ाई में इस फीमेल ने उस फीमेल के मतलब अपनी मदर के दांत मार दिया था आँख पे, जिसकी वजह से उसकी एक आँख बाहर आ गई थी। फोटो दिखाऊंगी इसकी आँख की। अच्छा, फ़ोटो पड़ी है आपके पास, तो चलो आपको फ़ोटो भी मैं अटैच करके दिखा। ये देखो ऐसे अटैक मार रही है मेरे पे, देख लो कितनी खतरनाक हो रही है। ये देखो आ रही है पकड़ने पर, वो ये पग है, मुंह इनका खुलता नहीं है काटने के लिए। मुझे आंटी के पास भी नहीं जाने देते। देखो ये देखो 13 साल 14 साल का पग होके चारों पैरों पे चल रही है ये बच्ची, और इतना भार लेके शरीर में आप थैली देख सकते हो, पोटी सुसु की जो थैली है वो लटक रही है कैसे नीचे, और इसको नज़र भी नहीं आ रहा। पर ये इतने सालों से इस घर में रह रही है तो इसको आइडिया से हो रखा है कहाँ दीवारें हैं, कहाँ पे क्या सामान पड़ा है, कहीं पे आज तक ये टकरे नहीं मारती। बिना आँखों के ये पूरे घर में ऐसे घूमती है जैसे इसकी आँखें हैं। देखो तो ये आंटी फ़ोटो दिखा रही है कि देखो लड़ाई जब हो गई थी ना दोनों की, तो ऐसी हो गई थी आँख। ये देखो पूरी आँख डैमेज हो गई थी, ये बाहर ही आ गया आँख का अंदर का जो पोर्शन होता है ना। 7-8 दिन के कवर कर लिया ने, और ये हफ्ते में आंटी कह रही है 7-8 दिन में बिना दवाइयों के खुद ही कवर करा है। थोड़ी सी आंटी की केयर हुई, साफ़ सफाई हुई, और इसने अपने आप कवर करके, और आज ये इसकी आंखें ऐसी हैं, देख लो। बूझो के लेना रोशनी चंडी, बस इसकी आंखें दिखाता हूँ मैं आपको ना। देखो फेस देख लो, आँख ये वाली पूरी डैमेज, दोनों ही वैसे तो नज़र नहीं आता दोनों ही आँखों से, पर इस टाइम इसका फेस कैसा हो रखा है देखो। 3-3.5 साल हो गए, 3-3.5 साल से ये आँखों से नज़र नहीं आता इसको। और जो इसका ट्यूमर है आंटी एक बार वो दिखाना थैली, जो ये है ना ये पोटी सुसु की थैली है, जहाँ पे ये नॉर्मली अंदर होती है बाकी डॉग्स के, जहाँ पे इकट्ठा होता है पोटी सुसु, जब भर जाता है तब डॉग को पोटी सुसु आता है। पर इसके साथ अलग है, इसकी ना बाहर आ रखी है, जब ये पोटी सुसु भर जाता है तब कभी कभार तो ये खुद कर लेती है, पर कभी कभार आंटी को दबा के करवाना पड़ता है। ऐसे दबाती है आंटी इसको, तब पीछे से इसका रिलीज़ होता है जो पोटी सुसु होता है। तो काफ़ी इंसुलिन शुगर के, ओहो, मतलब 2 टाइम इसकी इंसुलिन लगती है शुगर के। मतलब यार शुगर की बीमारी ने ना इंसानों को छोड़ा है ना जानवरों को छोड़ा है, बहुत गंदी बीमारी है। और शुगर क्या है, ये तो इसने पूरी ज़िंदगी कोई मीठा नहीं खाया होगा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाई होगी, फिर भी इसे शुगर हो गया, बताओ। मैं कभी फ्रूट नहीं देता, आलू खीरा अभी गंदी है। अच्छा जी, खीरा वगैरह सब खा लेंगे, आलू दे दूँ। बताओ ये प्यारा सा जानवर है, इसकी क्या गलती है बताओ। मैं 2 टाइम इंजेक्शन बस जानवर की और इंसानों का ना बुढ़ापा बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन मैंने पहले दिन शुगर चेक करवाया 640 हुआ। 640? हाँ उस दिन। ओहो, मेरा कहना यह है देखो बुढ़ापे में तो इंसान भी अपने माँ को छोड़ देता है, और ये तो आंटी ने इस जानवर को भी नहीं छोड़ा अभी तक, इस डॉग को भी नहीं छोड़ा। इतनी दिक्कतें, इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, हाथ से पोटी सुसु कराना पड़ रहा है।
अच्छा, जब कहीं जाना होता है आसपास तो आप छोड़ जाते हो, वह दूर जाना तो साथ लेके जाते हो? पंजाब नाल लेके जाते पंजाब वगैरह आंटी को जाना होता है ना, तो आंटी साथ ही लेके जाती हैं, आंटी इसको छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि कहीं और ये खाना पीना खाएगी नहीं किसी और के हाथ से बना हुआ। और अगर आंटी 2-4-5 दिन के लिए कहीं चली गई तो मुझे ऐसा लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए, ये पूरी हो जाएगी। बहुत मेरे हिसाब से दूसरा कोई इंसान भाई शायद ही इतनी केयर कर पाए बुढ़े डॉग की, बुज़ुर्ग डॉग की, जितना आंटी के कर रही हैं। अभी भी देखो, इसको ना नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ, पर ये महसूस कर रही है कि कोई अनजान बंदा आया हुआ है घर में। अभी मुझे भौंक रही थी, महसूस कर रही है कि सिक्स सेंस से, स्मेल से, कानों से महसूस कर रही है कि कोई अनजान बंदा आया हुआ है घर में। अच्छा, ये पूरा सुनाई देता है, यहाँ खड़ी होगी मैं अंदर आवाज़ मारूंगी, पिछले कमरे से चली जाती है, यहाँ छोड़ दूँ मैं, पीछे आवाज़ मारूंगी। मतलब भगवान ने एक शक्ति छीन ली है इससे आँखों की, तो दूसरी शक्तियाँ में प्लस पॉइंट दे दिया है कि भाई अब तू कानों से चल। आंटी ये दी कंडीशन देख के की लग रहा है कि नेक्स्ट साल और जिएगी? जितनी जिंदगी जी सके बात तो बात मैं उन्हें चले की सेवा करूंगी। मेरा लड़का कह रहा है बाहर आ जाओ तुसी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ मैं कह भी इन्हां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं नाल ले आउਣਾ इन्हां ਨੂੰ। अच्छा, मतलब आंटी का लड़का ना कनाडा में है, वो कह रहा है कि आप भी बाहर आ जाओ कनाडा में और इनको भी ले आओ साथ में। पर इस एज में डॉग का बाहर जाना बहुत मुश्किल है, ये सफ़र पता नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी इतना लंबा। छोड़ के नहीं जाना। इसके चक्कर में आंटी अंकल भी बाहर नहीं जा रहे अभी। बच्चा खराब करता, तो वही बच्चा है, इनका अंकल कह रहे हैं वही अपना बच्चा है, बच्चे को छोड़ कर नहीं जा सकते। उधर गोदी लेके फोटो पूरियां करवा के मैंने भी देखा था आपका स्टेटस, शादी पता नहीं कोई फंक्शन था क्या था, उसमें भी साथ में ही थी ये। साथ में गोदी लेके उसने साथ शादी हुई थी आंटी की लड़की की, उसमें भी ये साथ में ही थी। बहुत लगी हुई फोटो। फ़ोटो कहाँ पे आंटी ने? ये देखो, ये आंटी की लड़की की शादी हुई थी, तो शादी में भी दोनों फीमेल्स साथ गई थी। ये है बूजो, वो जो ये वाली फीमेल है, इस टाइम जो एज हो रखी है। ये उसकी बेटी है हनी, जो भी दिखाई थी आपको, 7 साल की हो गई है। ये उस टाइम शादी की फ़ोटो। बताओ, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से मैं भी नहीं प्यार कर सकता भाई इससे ज़्यादा किसी डॉग से। 2021 दी। देख लो आप। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही है। आज मैंने वीडियो में दिखाया आपको इंडिया का ओल्डेस्ट पग डॉग, फीमेल डॉग पग। इतनी एज का पग डॉग आपने आसपास नहीं देखा होगा। जो अपना हम पढ़ने में आते हैं कि भाई 11-12 साल मैक्सिमम एज होती है डॉग्स की, उससे ऊपर भी कई डॉग्स निकल जाते हैं। जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉग है वो था 31 साल का, 31 ईयर्स ओल्ड होके उसकी डेथ हुई है। जो इंडिया का ओल्डेस्ट डॉग था वो था 27 ईयर्स ओल्ड। जो इंडिया का 27 ईयर्स ओल्ड सबसे ओल्डेस्ट डॉग था। और पग डॉग सबसे ओल्डेस्ट अब तक का ये है। और उसकी कंडीशन आपने देख ली है, वो तो उसको शुगर हो चुकी है, आइज़ उसकी बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी हैं, काफ़ी दिक्कतें हो चुकी हैं, तब भी मतलब उसके ओनर्स का उसके साथ कितना प्यार है आप देख सकते हो। नॉर्मल बंदा छोड़ो, मैं अपने भी बता रहा हूँ, हमसे भी इतनी केयर नहीं हो पाएगी। हम खुद डॉग लवर बंदे हैं, एनिमल लवर बंदे हैं, हमें नॉलेज अच्छी खासी है डॉग्स को रिलेटेड, पर इस लेवल का प्यार, इस हद का प्यार भाई मैंने आज तक नहीं देखा। हेड्स ऑफ है आंटी को, जो आंटी इतनी केयर कर रही है। अपने हाथ से उसकी पोटी सुसु निकालना, हाथ से खाना खिलाना, मतलब ऐसा डॉग है कि जो नॉर्मल बंदा कि भाई हमें हाथ भी नहीं लगाना, घिन करेगा, पर ऐसे डॉग को वो गले से लगा के रखती है, गोदी में लगा देती है। और आपको मैंने फ़ोटो में, एल्बम में दिखाया कि अपनी लड़की की शादी तक में वो साथ में गई थी दोनों। तो भाई इस हद तक का प्यार करने वाले ओनर मैं कहता हूँ हर डॉग को मिले। तो भाई दोबारा से हेड्स ऑफ आंटी को। भाई आप अच्छा प्यार दें इस वीडियो को। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और ढूंढूंगा, लाऊंगा, ऐसे डॉग्स की कहानियाँ और अलग अलग तरीके की कहानियाँ। तो भाई आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, बस वो बनाए रखें।